हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। 24 फरवरी 2025 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप सभी को राधे राधे। आइए सेशन की करते हैं शुरुआत हम लोग। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हो तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में बेल आइकन है, उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को लेटेस्ट नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पे मिलता रहे। प्यारे बच्चों, लास्ट जो सेशन था हमारा उसके अंदर मैंने आप लोगों से एक सवाल किया था। उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ठीक आंसर जो है ना वो क्या रहेगा आपका कि बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध किस प्रसिद्ध लोक गायिका का 72 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो अभी रिसेंटली बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध शारदा सिन्हा जी का जो है वो 72 साल की उम्र में निधन हो गया। आपने हिंदी के अलावा जो है मैथिली भाषा, भोजपुरी भाषा, इसमें बहुत योगदान दिया है। आपको ऑलरेडी इससे पहले जो है ना वो पद्म पुरस्कार मिल चुके हैं, जैसे कि पद्म श्री आपको मिल चुका है। इसके अलावा पद्म भूषण आपको अवार्ड मिल चुका है। आपको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड है, ये भी आपको मिल चुका है। और साल 2025 के लिए आपको पद्म विभूषण अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया है। मरणोपरांत मिलेगा अब तो, क्योंकि अभी तो आपका देहांत हो ही गया है। तो शारदा सिन्हा बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है। दिसंबर 2024 में इनका देहांत हो गया था, ठीक है। तो इनको बिहार कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ बिहार के नाम से प्रसिद्ध जाना करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो सवाल है हमारे पास में वो क्या रहने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि किस जिले की पूजा ने राष्ट्रीय खेलों में 1.84 मीटर की छलांग लगाकर गोल्ड मेडल जीता है और एक नया रिकॉर्ड बनाया है। तो अभी हाल ही में ये नया रिकॉर्ड जो बनाने वाली है ना, इनका जो संबंध है वो कौन से ज़िले से संबंधित है। तो आपका संबंध जो है वो है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है ना, फतेहाबाद ज़िले से संबंधित है। और अभी रिसेंटली जो है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात का कार्यक्रम हुआ था। उसकी मन की बात कार्यक्रम के अंदर हाई जंपर पूजा का जिक्र किया है मन की बात कार्यक्रम में। और खेलो इंडिया अभियान अब पूरे देश में खिलाड़ियों को उभरने का मददगार सिद्ध हो रहा है, इसका भी जिक्र किया है अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री जी ने। हरियाणा के फतेहाबाद की रहने वाली है, 1.84 मीटर की छलांग लगा के गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने और एक नया नेशनल लेवल का रिकॉर्ड भी है ये, ठीक है। अच्छा सर, इसके अलावा ये अभी आपको पता होगा कि उत्तराखंड के अंदर 38वें नेशनल गेम चल रहे थे। इसमें इन्होंने जो है ना ये हरियाणा के टोहाना विधानसभा के अंदर एक गाँव बोस्ती आता है, वहाँ की है ये। देखो इसके अलावा ना तमिलनाडु की जो है ना गोबिका, इन्होंने 1.79 मीटर की छलांग लगा के सिल्वर मेडल जीता। फतेहाबाद की रेखा ने 1.77 मीटर की छलांग लगा के कांस्य पदक जीता है। 2022 के नेशनल गेम में स्वप्ना बर्मन ने 1.83 मीटर का रिकॉर्ड बनाया था, जो अब तक सबसे ऊपर का था। लेकिन अभी जो है ना ये नया रिकॉर्ड बना है 1.84 मीटर का, जो कि नेशनल लेवल का मतलब ये कहिएगा नेशनल रिकॉर्ड बन चुका है। अभी ये इतना ऊंचा तक जो है ना किसी का भी हाई जंप नहीं हुआ है अभी तक। वैसे नेशनल गेम 2025 के अंदर मेडल टैली में हरियाणा का नंबर क्या रहा है। तो हरियाणा इसमें कौन से पोजीशन पे रहा है। हरियाणा इसमें 3rd पोजीशन पे रहा है, टोटल 3रे नंबर पे आया है हरियाणा। एक नंबर पे कौन है, एक नंबर पे सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड है और इसके 68 गोल्ड है, 26 सिल्वर है, 27 ब्रॉन्ज है, टोटल 121 मेडल आए हैं। महाराष्ट्र 2 नंबर पे है 54 गोल्ड के साथ। हरियाणा 3 नंबर पे है 48 गोल्ड के साथ में, 46 सिल्वर है, 57 ब्रॉन्ज है, टोटल 153 मेडल आए हैं। आप कहोगे सर हरियाणा के तो सर्विसेज से ज़्यादा है, लेकिन ये एक्चुअली पोजीशन गोल्ड मेडल से चेक की जाती है। जिसके गोल्ड मेडल ज़्यादा होते हैं ना वही पोजीशन पे टॉप रहता है, ठीक है। हमारा पड़ोसी राज्य पंजाब 9th नंबर पोजीशन पे है, ध्यान रख लेना आप लोग। इसके 15 गोल्ड आए हैं, टोटल 66 जो है ना इसकी मेडल है। हरियाणा के 48 मेडल हैं इसके अंदर, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल आपके पास में आता है वो ये है कि अच्छा एक बात और है, 38वां नेशनल गेम जो है ना इसमें टोटल टीमें ने कितना हिस्सा लिया था, 37। कहाँ पे हुए थे सर, ये उत्तराखंड के अंदर हुए थे। उत्तराखंड के कई शहरों में हुए थे, जैसे हरिद्वार के अंदर हुए थे, नैनीताल में भी हुए थे, ठीक है ना, पिथौरागढ़ में भी, हल्द्वानी में भी, ऐसे कई जगह पे हुए थे। और मेन आपको उत्तराखंड देहरादून याद कर लेना है। और इसको किसने ऑर्गेनाइज किया है, उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन ने, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स ने, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स ने और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने। 37वें गेम कहाँ हुए थे, 37वें गेम हुए थे गोवा के अंदर, 38वें हुए हैं उत्तराखंड के अंदर।
कब से कब तक थे सर ये? तो इसमें 28 जनवरी से स्टार्ट हुए थे, 14 फरवरी तक ये गेम चले थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया था इनका। और एथलीट्स का ओथ क्या था? लक्ष्य सेन था। और इसके अलावा जो स्टेडियम मेन थे आपके, वो राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम था जो कि देहरादून में है। 38वें नेशनल गेम थे जिसमें 35 खेल थे शामिल, 10,000 से ज़्यादा एथलीट ने इसमें हिस्सा लिया। मोटो इस बार था संकल्प से शिखर तक, संकल्प से शिखर तक जो है ना, ये वाला मोटो था इसका, इस बार के नेशनल गेम्स का। और इस बार का जो ऑफिशियल मास्कोट था वो था माउली। एक्चुअली माउली हिमालयन मोनाल से प्रेरित हुआ है, ये यहाँ का राज्य पक्षी है उत्तराखंड का। और ओलंपिक टॉर्च क्या थी इस बार की? तो इसकी ऑफिशियली ओलंपिक टॉर्च इस गेम की थी तेजस्विनी, मतलब 38वें गेम की टॉर्च का नाम या मशाल का नाम था तेजस्विनी। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, तेजस्विनी, माउली, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, याद रखना इनको। 38वें सूर्यकुंड गेम जो है ना, उनका समापन हो चुका है। कब हुआ था? 23 फरवरी को इनका समापन हो गया है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो केंद्र सरकार ने कितने राज्यों के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए दौरान 15वें वित्त आयोग के अनुदान जो है ना वो वितरित किया है? तो अभी रिसेंटली वितरित किया है ये टोटल 3 राज्यों के लिए, जिसमें से 3 राज्य में अपना हरियाणा राज्य भी शामिल है। केंद्र सरकार ने बिहार, हरियाणा और सिक्किम के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए 15वां जो वित्त आयोग है उसके लिए अनुदान वितरित किए हैं। इसमें से हरियाणा के लिए, हरियाणा के ग्रामीण स्थानीय निकायों को 202.47 करोड़ रुपए की जो है ना अनटाइड अनुदान की दूसरी किस्त दी है अभी। ये धनराशि 18 जिला पंचायत, 142 जो ब्लॉक है और इसके अलावा 6,195 ग्राम पंचायतों के लिए जो है निर्धारित की गई है। दूसरी राशि वैसे बिहार के लिए है, 821.80 करोड़ रुपए है बिहार के लिए। और इसके अलावा तीसरी राशि सिक्किम के लिए है, 6.26 करोड़ रुपए है। छोटा सा राज्य है इसलिए ये थोड़ा ही पैसा है, ठीक है। तो इसमें पंचायती राज संस्थाओं के लिए संविधान की 11वीं अनुसूची के जो 29 विषय है उसके अंतर्गत जिनकी जो जो आवश्यकता होती है उसके लिए केंद्र सरकार से ये पैसा है वो दिया जाता है। जैसे ये पैसा एक्चुअली गांव में खुले में शौच मुक्त के रख रखाव के लिए, अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, वर्षा जल संचयन के लिए, पेयजल आपूर्ति के लिए, जल पुनर्चक्रण के लिए, इन सभी चीज़ के लिए पैसा अलॉट किया जाता है। वित्त आयोग फाइनेंस जो कमीशन है ये क्या है? एक संवैधानिक निकाय है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 280 के अंतर्गत आता है ये। केंद्र और राज्यों के बीच में मतलब बेसिकली टैक्स वगैरह ट्रांसफ़र करने के लिए यही नियम बनाता है ये। और वित्त आयोग की स्थापना 1951 में हुई थी। अब तक 15 वित्त आयोग मतलब स्थापित हो चुके हैं। 15वां वित्त आयोग की अध्यक्षता जो है ना NK सिंह की अध्यक्षता में 15वां वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा 27 नवंबर 2017 को योजना आयोग की समाप्ति और जो GST लागू होने के साथ साथ इसको किया गया था। 2019 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत करने और वित्त वर्ष 21-22 से 25-26 तक के लिए अंतिम रिपोर्ट 30 अक्टूबर 2020 तक प्रस्तुत करने के लिए इसके कार्यकाल को जो बढ़ाने की है वो मंजूरी दे दी गई थी। आने वाले टाइम में जो है ना 16वां वित्त आयोग आएगा और उसके अंदर अरविंद पनगड़िया जो है ना उसके अध्यक्ष होंगे, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। चलिए इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि मधुमक्खी पालन के लिए पद्मश्री अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, बताना आप लोग। मिलते हैं अगले करंट अफेयर 25 तारीख के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। सभी को राधे राधे।